हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए लॉजिकल रीजनिंग का दिन है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है और हर बार एक ना एक दो क्वेश्चन जाते ही जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। पहले कॉन्सेप्ट पर थोड़ा थोड़ा चीज समझेंगे, उसके बाद दो चार क्वेश्चंस भी कर लेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए कि भैया ये है। वैसे तो मैं नवंबर से आपके लिए क्वेश्चंस और जो है पूरा रिवीजन सीरीज की भरमार करने वाला हूँ। अरे मतलब बहुत सारी चीज लेके आने वाला हूँ। तो अभी उसको थोड़ा हाइड करते हैं। चलिए चलते हैं अभी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। आइए देखिएगा जी। सबसे पहली बात क्या करना है, आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसमें क्या होगा सर, आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाया करेंगी। उसके साथ साथ आपको अगर कोई दिक्कत है तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या बताएं? बात ये बताइए कि आपने कैटेगरिकल प्रीपोजिशन देखा? जी सर बिल्कुल देखा, उसमें तो हमने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझी। तो जब कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस आप समझे थे तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे आपने चार टर्म देखा होगा क्या? ऑल, नो, सम और सम नॉट, ये देखा था? सर बिल्कुल देखा था। ठीक है, तो यहां भी आपको वो चीज दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है? सर बिल्कुल दिखाई दे रही है। कहां दिखाई दे रही है? ए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे? ए से। नो को रिप्रेजेंट करते थे ई से। सम को करते थे आपका किसे? आई से। और समनोट को करते थे जी ओ से। करते थे। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में ये चीज हम बहुत अच्छे से समझे हैं, है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। चलिए उसके साथ साथ तो बस आप इसको इस बात को इतना ध्यान रखिएगा और इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपने इस ग्राफ को देख के समझ लिया, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन खत्म हो गया है। क्या बोल रहे हो सर, खत्म हो गया? जी खत्म हो गया। चलिए शुरू करते हैं, उससे उसके बाद खत्म करते हैं, है ना। ठीक है, जब भी मैं बात करूं इस स्ट्रक्चर को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो देखिएगा, जब मैं ए और ई की बात करूं, ठीक है, तो इसके रिलेशन को मेंटेन करना कहलाता है सर कॉन्ट्रारीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रारीज। तो ए को ऑल यहां लिख सकते हैं आप, को नो। आई को यहां आप सम लिख सकते हैं और यहां इसको सम नॉट। ठीक है जी सर। तो हम ये कह सकते हैं ऑल का नो के साथ रिलेशन मेंटेन करना कॉन्ट्रारी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रारी कहलाता है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ना कॉन्ट्रारी सब कॉन्ट्रारी, इसके अलग अलग रूल्स हैं। रूल्स नियम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बेसिक चीज समझते हैं कि क्या होता है ये। तो इसका रिलेशन ये हो गया। अब अगर हम कहें ए और आई यानी कि ऑल और सम का रिलेशन को मेंटेन करना, वो कहलाता है सबअल्टर्न। क्या कहलाता है? सबअल्टर्न। ठीक उसी प्रकार ई और ओ यानी कि नो और सम नोट का रिलेशन मेंटेन करना, इसको भी सबअल्टर्न कहते हैं या सुपर अल्टर्न कहते हैं। इस तरह से आई और ओ का रिलेशन मेंटेन करना भी क्या कहलाता है? सब कॉन्ट्रारी। ऊपर वाला कॉन्ट्रारी, नीचे वाला सब कॉन्ट्रारी। अब आपके पास ए और ओ और आई और ई यानी कि ऑल और नो, ऑल और सम नॉट का रिलेशन दिख रहा होगा, सम और नो का रिलेशन दिख रहा होगा। सर इस रिलेशन को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट है ना, एक इस कोने में दूसरा उस कोने में, तो इसीलिए इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं कि एक दूसरे से मिल नहीं सकता है। अगर एक चीजें सही तो दूसरा गलत, दूसरी चीजें सही तो पहला गलत, ऐसा कहानी होती है। तो दोनों अपोजिट है इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी बोला। बात बस बात आप इतना बात आप समझ लिए सर? कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसीलिए एवरी एस एच पी यहाँ लिखा हुआ है, एवरी को ऑल से डिनोट करते हैं। नो एस एच पी यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ई बराबर नो होता है, तो नो एस एच पी। यहाँ सम एस एच पी क्योंकि सम आई को रिप्रेजेंट करता है और ओ जो है सम नोट को रिप्रेजेंट करता है, ये लिखा हुआ है सम एस नॉट। बात समझ में आई? यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब चलिए आगे आइए। ये देखिए, ये है ऑल, हम क्या कहते हैं? ए। ये है नो जिसको कहते हैं ई। ये है सम, इसको कहते हैं आई, और ये कहते हैं ओ। ठीक है, बात बताइएगा, ऑल को कहा जाता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। आप इसको यूनिवर्सल पॉजिटिव भी कह सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ये यूनिवर्सल है,
यूनिवर्सल मतलब ऑल, बोलते हैं ना ऑल, सारी चीजें, तो ऑल है इसलिए यूनिवर्सल है। ऑल मतलब सब चीज मेरे पास है, पॉजिटिव चीज है, नहीं होना नेगेटिव है, तो ऑल इसीलिए कहा गया यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी कि सारी चीजें मेरे पास है, ऑल, ठीक है, तो यूनिवर्सल भी और पॉजिटिव। चलिए अब चलते हैं ई की ओर। ई क्या है? नो। कह रहा है यूनिवर्सल नेगेटिव है, बोला कोई भी चीज मेरे पास नहीं है। एक तो नो, कोई भी दुनिया में चीज है मेरे पास नहीं है, यानी कि पूरा यूनिवर्सल है, सबकी बात कर रहा है ये पॉजिटिव, लेकिन नहीं में बोल रहा है, कोई भी चीज नहीं है मतलब बात कर रहा है, तो यूनिवर्सल नेगेटिव। अब तीसरा है पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अब पर्टिकुलर मतलब किसी स्पेसिफिक की बात कर रहा है, नहीं किसी स्पेसिफिक की बात कर रहा है, मतलब सम की बात कर रहा है, जैसे सम ए इज बी, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, कुछ एप्पल ग्रेप्स है, मतलब सही बात कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव बात कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और उसी प्रकार से कुछ चीजें जैसे पर्टिकुलर नेगेटिव बात करती है, एप्पल हैं, ठीक है, तो नहीं है ना, इसीलिए, और कुछ है, कुछ सम स्पेसिफिक की बात किया, तो इसीलिए क्या, इसको पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? जी सर। देखिए एक चीज और, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जो यूनिवर्सल है और पर्टिकुलर है वो क्या है। सर यूनिवर्सल और पर्टिकुलर बताता है क्वांटिटी की बात, यूनिवर्सल मतलब बड़ा, एक बहुत सारा क्वांटिटी, पर्टिकुलर मतलब छोटा छोटा, उसको बोलते हैं क्या, क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉजिटिव और नेगेटिव की, जो अगर प्लस माइनस की, पॉजिटिव नेगेटिव की चीजें की, तो हम कहते हैं ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्या उसके क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अब एक बात ध्यान रखिएगा, कह रहा है यूनिवर्सल मीन्स हमेशा 100% होता है, यूनिवर्सल में हमेशा 100% होता है, ए और ई आर यूनिवर्सल 100% सही है, मतलब उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब आ जाइए, ये बात ध्यान रखिएगा, और उसके बाद उसी तरह से सम में 100% नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। चलिए अब आते हैं पहला, क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ पोजीशन का पहला टर्म पर, जो आपको ध्यान रखना है, यहां हम लोग पढ़े थे ना ये वाला कॉन्ट्रारीज, सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरी है, पहला पहला कॉन्ट्राडिक्टरी, ये देखिए यहाँ फिगर है आपके पास, तो कॉन्ट्राडिक्टरी में कौन सा फिगर है, कह रहा द एरो इंडिकेट कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर्स, कौन कौन सा, आई और ई, तो हम लोग यहाँ नो भी बोलते हैं, तो ऑल को सम और इसको सम नॉट, यही बोलते हैं, है ना, एरो। अब देखिए इसका रूल क्या क्या था, देखिए मैं पहले रूल बताऊंगा, फिर एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, काम सारा उसी से खत्म हो, ठीक है, आइए रूल पढ़ते हैं। कह रहा बिटवीन यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव कौन है सर, सर ये है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और पर्टिकुलर नेगेटिव सर ये है, यानी कि ए और ओ के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है। फिर बिटवीन यूनिवर्सल नेगेटिव एंड पर्टिकुलर पॉजिटिव, मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव ये है और पर्टिकुलर पॉजिटिव ये है, यही तो बात बताया था मैंने, जी सर। तो इसके बीच का जो रिलेशन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। चलिए आइए, रूल्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, ध्यान से समझिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है इफ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली, मतलब ये क्या मतलब हुआ इसका, अगर अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, क्यों, अपोजिट है ना, एक लड़का तो एक लड़की, है ना, अपोजिट जेंडर, ठीक उसी प्रकार से एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है। फिर यहां भी एक ट्रू है तो यहां भी एक फॉल्स है, ठीक है, यहां भी एक ट्रू है तो यहां एक फॉल्स है, ठीक है, यहां एक फॉल्स है, फॉल्स नहीं पहले ट्रू लेना है, पहले यहां एक ट्रू है तो इधर एक फॉल्स है, समझ रहे हो, अपोजिट वाला जस्ट बात है कि एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा, तो वही कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, इफ वन इज ट्रू, अगर कोई चीज ट्रू है तो अदर्स डेफिनेटली फॉल्स होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा है इफ वन इज फॉल्स देन अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली, वैसी बात है, अगर ए फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, सिंपल है, दोनों में से कि एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स तो पहला ट्रू, सिंपल, कहानी खत्म। आ जाइए, कह रहा है इफ वन स्टेटमेंट इज अनडिटरमाइंड अदर विल बी आल्सो अनडिटरमाइंड, दो स्टेटमेंट होता है ना, दो प्रीमाइसेस, तो
तो दोनों प्रीमाइसेस की बात कर रहा है क्या कि एक अगर कोई स्टेटमेंट अनडिटरमाइन होगा तो दूसरा भी अनडिटरमाइन होगा। मैं बताऊंगा, आप टेंशन लीजिए मत। क्या होता है, जैसे ए अनडिटरमाइंड है तो ओ भी अनडिटरमाइंड होगा, ठीक है। मतलब चलेंगे तो मतलब साथ साथ नहीं चलेंगे तो दोनों अलग अलग, वो अलग कहानी है, ठीक है। चलिए, कह बोथ कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ये है कि भैया दोनों एक साथ एक रास्ते पर नहीं चल सकते, है ना। तो दोनों सही और दोनों गलत भी एक साथ नहीं हो सकते। याद आ गया आपको? याद क्या करना था, तो हमको पता ही था सर, आप क्या मजाक कर दे रहे। ये देखिए तो यही था ना फिगर, ये इसको ऑल बोलते हैं, ये नो था, मतलब ये ऑल, ये नो, ये सम, और ये सम नोट था। ये सारा रूल लिखा है सर, आप तो ऐसे ही बता दीजिएगा। देखिए तो एक और दो ये अपोजिट है, हाँ सर, तो दोनों क्या है अपना, मतलब एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, और दूसरा फॉल्स होगा तो पहला इधर वाला ट्रू होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी, बोथ दोनों एक टाइम पर फॉल्स नहीं हो सकता, कैसे होगा? जब पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो एक टाइम पर कैसे होगा सर? आप भी क्या मजाक करते हैं, है ना। ये रहा कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल, अब कुछ नहीं। अब चलते हैं कॉन्ट्रारी, मतलब इस वाले पे, है ना, इस वाले पे चलेंगे जी। मतलब कह रहा है दोनों यूनिवर्सल के बीच, बिटवीन यूनिवर्सल, ये देखिए ए और ई के बीच में जो रिलेशन बनेगा, इसको क्या क्या और बोला गया? यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोला गया और यूनिवर्सल नेगेटिव बोला गया। मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रिलेशन, ऑल और नो के बीच में रिलेशन, ठीक है, इसको बोला गया बिटवीन यूनिवर्सल। क्या रूल्स हैं इसके? रूल्स क्या बोलता है? कह रहा है इट्स ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल, जो कॉन्ट्रारी होगा हमेशा यूनिवर्सल के बीच में होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल के बीच में होगा। यूनिवर्सल कौन है? ऑल और नो, ऑल और नो के बीच का रिलेशन के बीच में होगा। अब ध्यान से देखिएगा, कॉन्ट्रारी में एक चीज याद रखिएगा, सारा का काम बन जाएगा। कह रहा बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। मतलब यहां याद रखिएगा, बोथ कांट बी ट्रू, दोनों क्या हो सकता है? कभी सही नहीं हो सकता। इसके लिए कॉन्ट्रारी के लिए, कॉन्ट्रारी के लिए क्या कहा गया? बोथ कांट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, सारा काम बनेगा, ठीक है। तो ये आपका किसके लिए? कॉन्ट्रारी के लिए। कॉन्ट्रारी क्या बोल रहा है भैया? एक ट्रू है तो दूसरा, भैया क्या बोला? बोथ कैन बी ट्रू, दोनों ट्रू नहीं हो सकता, बट बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। इट मींस अगर मैं कहूं ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, है ना। बोथ कैन बी ट्रू, अगर एक पहला ट्रू पता चल गया दूसरा तो फॉल्स ही होगा। लेकिन अगर पहला ही फॉल्स पता चल गया तो दूसरा हमको अनडिटरमाइंड होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है फॉल्स हो सकता है कि ट्रू हो सकता है। कैसे सर, कैसे से बोल सकते हैं? यहाँ लिखा हुआ है ना बोथ कैन बी ट्रू, मतलब हम एक ट्रू किए तो दूसरा फॉल्स होगा, ये तो पहला स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया। बट बोला बोथ कैन बी फॉल्स, मतलब अगर एक पहला वाला फॉल्स है तो भैया दूसरा वाला ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रू नहीं हो सकता, एक तो ट्रू हो सकता है, तो यहाँ पहला वाला फॉल्स है और यहाँ पे क्या हो सकता है? ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स, दोनों भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, इसीलिए इसको कहेंगे अनडिटरमाइंड। अब ध्यान से समझिए, वही कह रहा है इफ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। मतलब बोल रहा है कि अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स हमेशा होगा, और पहला वाला अगर फॉल्स ही हो गया, इफ पहला स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो अदर विल बी डाउटफुल। डाउटफुल क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता है ना, नहीं पता है कि फॉल्स होगा कि ट्रू। ट्रू तो एक बार हो सकता है इसलिए, और दूसरा फॉल्स दो बार फॉल्स हो सकता है, बोथ कैन बी ट्रू फॉल्स हो सकता है, इसलिए इसको डाउटफुल में रखा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, हम करेंगे एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन मत लो। चलो, उसके बाद तीसरा है सब कॉन्ट्रारी। क्या है? सब कॉन्ट्रारी। सब कॉन्ट्रारी नीचे वाले को कहते हैं। अब ये पर्टिकुलर की बात करेगा, बिटवीन पर्टिकुलर की। तो पर्टिकुलर में आई और ओ के रिलेशन की बात करता है, जिसको हम लोग पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव की बात बोलते हैं। और ये कह रहा है सम और समनोट का केस। क्या है? सम और समनोट का केस, ठीक है। इसका रूल जस्ट अपोजिट है। जैसे वहां क्या हम देखते थे, बोथ कांट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। यहां आपको याद रखना है कि जस्ट अपोजिट टू द कॉन्ट्रारी क्या बोलना है? बोथ कांट बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू। क्या बोलना है? ये देखिए, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू, ठीक है। अब मैं प्रीमाइसेस स्टेटमेंट, ये तो अभी आप लोग को पता है क्योंकि 4 वीडियो मेरा देख लिया होगा आपने कैटेगोरिकल
में, इसलिए मैं प्रीमाइसेस वगैरह का एग्जांपल ले रहा, लास्ट में एग्जांपल दिखा के बताऊंगा, टेंशन मतलब। तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, जिसको ध्यान से देखो, दोनों फॉल्स नहीं हो सकता, मतलब अगर एक फॉल्स हुआ तो दूसरा ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, एट द सेम टाइम बोथ कैन बी ट्रू, मतलब एक ट्रू हुआ तो दूसरा डाउटफुल में रहेगा, क्यों, क्योंकि भैया हो सकता है ट्रू भी हो जाए और दूसरा फॉल्स भी हो जाए, ठीक है, बात समझ में आई। जी सर, अब इसमें इससे ज्यादा क्या, तो वही कह रहा है, इफ वन इज फॉल्स देन अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली, है ना। और दूसरा कह रहा है, इफ अदर वन इज ट्रू अदर विल बी डाउटफुल, यही चीज मैंने बताया ऊपर, ऊपर जस्ट अपोजिट था, बोल रहा वहां पे क्या बोल रहा था, बोथ कांट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, और यहाँ क्या बोल रहा है, बोथ कांट बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू, यही याद रखिएगा, इससे सारा बन जाएगा। चलिए, एक तो ये हो गया, चौथा है सबअल्टर्न, सबअल्टर्न ये और ये बोलते हैं, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है बिटवीन यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की बात कर रहा है ये। जी सर, कह रहा है इफ यूनिवर्सल इज ट्रू पर्टिकुलर विल बी डेफिनेटली ट्रू, मतलब अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा। इफ यूनिवर्सल इज फॉल्स, इफ यूनिवर्सल इज फॉल्स देन पर्टिकुलर विल बी डाउटफुल, ठीक है, अगर यूनिवर्सल फॉल्स हुआ तो पर्टिकुलर डाउटफुल रहेगा। कह रहा है इफ पर्टिकुलर इज फॉल्स, इफ पर्टिकुलर इज फॉल्स मतलब अगर ये फॉल्स रहा तो यूनिवर्सल विल बी फॉल्स डेफिनेटली, ये फॉल्स होगा, ठीक है। और इफ पर्टिकुलर विल बी ट्रू, अगर ये ट्रू होगा तो ये क्या होगा, ये डाउटफुल होगा, देखो डाउटफुल, डाउटफुल सर रूल बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसका शॉर्टकट ट्रिक बताया जाए, चलिए आइए मैं बता देता हूं इसको, इस झमेला को खत्म करते हैं। आइए देखिए, एक चीज याद रखिएगा, क्या है शॉर्टकट ट्रिक, सर इसका शॉर्टकट ट्रिक एकदम सिंपल है कि अगर ट्रूथ जो है वो हमेशा डाउनवर्ड जाता है, ट्रूथ क्या जाता है, डाउनवर्ड, मतलब अगर ऊपर वाला ट्रू हुआ तो नीचे वाला भी क्या होगा, ट्रूथ, आजकल सच्चाई नीचे जाती है, ऐसे याद रख लेना, ऊपर वाला अगर ट्रू हुआ तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, लेकिन अगर फॉल्स अपवर्ड जाता है, नीचे वाला अगर फॉल्स हुआ तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ट्रूथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड, बस यही याद रखना है। तो सर अभी आपने ये बताया ऊपर वाला ट्रू तो नीचे वाला ट्रू, नीचे वाला फॉल्स तो ऊपर वाला फॉल्स, लेकिन अपोजिट करके भी तो बता दीजिए कि सर अगर नीचे वाला ट्रू हुआ तो ऊपर वाला क्या होगा, डाउटफुल होगा, क्यों, क्योंकि हमने कहा ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है, ट्रूथ अपवर्ड जाता है, बोला मैंने, नहीं बोला, तो ट्रूथ अगर अपवर्ड जा रहा है तो वो क्या होगा, डाउटफुल होगा। फिर यहां पे देख लीजिए, मैंने बोला फॉल्स क्या होता है, अपवर्ड जाता है, तो फॉल्स को अगर हम यहाँ ऐसे लिखें फॉल्स और इसको पूछें कि भैया फॉल्स क्या जाता है, यहाँ यहीं पे लिख देता हूं मैं, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, ये देखिए बता देता हूँ, चलो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, ट्रूथ क्या जा रहा है, अपवर्ड, तो ये क्या हो गया, डाउटफुल, और एक्चुअली ट्रूथ कैसा जाना चाहिए, सही चीज में डाउनवर्ड जाना चाहिए, तरीके से ये जो फॉल्स है डाउनवर्ड जाएगा, अगर मान लो फॉल्स यहां हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, डाउटफुल, बात समझ में आ रही है, ठीक है। हमेशा रूल ये है कि ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है, फॉल्स अपवर्ड जाता है, लेकिन कभी ऐसा हो गया कि ट्रूथ हमको नीचे वाला में मिल गया तो हम क्या करेंगे, ट्रूथ अपवर्ड की ओर जाने लगेगा तो सर ये डाउटफुल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर सर फॉल्स हमेशा क्या करता है, अपवर्ड जाता है, फॉल्स ऊपर की ओर जाता है, सच्चाई झूठा तो है ऊपर जाएगा ही जी, लेकिन हमें अगर मान लेते हैं सर फॉल्स कभी ऊपर मिल गया और ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो ये डाउटफुल, तो ये रूल इसको याद रखिएगा कि ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है, फॉल्स अपवर्ड जाता है, लेकिन अगर इसका अपोजिट हो रहा है तो वो डाउटफुल है। बात समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस रूल को बड़ा शॉर्टकट करते हैं, फटाफट फटाफट समझते हैं और उसके बाद आपको विदा देंगे। कह रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या रूल है कि एक सही होगा तो दूसरा फॉल्स होगा डेफिनेटली, लेकिन एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा डेफिनेटली, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, सामने वाला अपोजिट वाला, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, ए ओ है ना, आई का लिख दिया, ई और आई है ना, ये वाला। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या बोला, का सिंपल रूल है सर, आमने सामने वाला का अपोजिट कर देना है, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू, खत्म। बोथ कैन नॉट बी ट्रू, एक टाइम पे दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स नहीं हो सकता। देखो इस स्टेटमेंट से भी पूछा जाता है
कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट फॉल्स एट द सेम टाइम। बताइए ये क्या है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। ये आपको याद करना होगा, याद ध्यान रखिएगा, इससे भी पूछ देता है। ऐसा भी पूछ दिया गया है, इफ वन इज फॉल्स देन अनदर विल बी आल्सो ट्रू। ठीक है, व्हाट इज दिस स्टेटमेंट, क्या है ये स्टेटमेंट, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। ऐसे स्टेटमेंट पूछा जाता है। चलिए उसके बाद कॉन्ट्रारी पे आते हैं। कॉन्ट्रारी क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रारी में एक ही चीज याद रखना है, क्या, बोथ कांट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, इतना याद रखना है, आपका सब बनेगा। पहले तो यूनिवर्सल के बीच में होता है, ऑल और नो के बीच में कह रहा बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, बोथ कांट बी ट्रू, वही मैंने बताया, बट कैन बी फॉल्स। ठीक है, आ गया। तो अब ऐसा हुआ, तब इसके नीचे वाला दो लाइन ना खुद से बना लो। कह रहा बोथ कांट बी ट्रू, मतलब अगर एक ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स डेफिनेटली हो, है ना जी। लेकिन अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो दूसरा डाउटफुल होगा। क्यों डाउटफुल होगा सर, क्योंकि एक तो ट्रू है, फॉल्स भी तो हो सकता है, तो इसीलिए डाउटफुल होगा, ऊपर मैंने बताया है। यही चीज कह रहा है, इफ वन इज फॉल्स देन अदर विल बी डाउटफुल, इफ वन इज ट्रू देन अदर विल बी डेफिनेटली फॉल्स। सब कॉन्ट्रारी में आइए, कह रहा है दो ये पर्टिकुलर के बीच में होता है, ये अपोजिट किसके, कॉन्ट्रारी के। यहाँ क्या बोलेंगे, बोथ कांट बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू। ये देखिए, both can be false but both at the same time both can be true। अब इस यही चीज सेम चीज है कि अगर एक स्टेटमेंट इफ वन इज फॉल्स देन अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली, इफ वन इज ट्रू अदर विल बी डाउटफुल। बात खत्म हुआ। सबअल्टर्न का सेम चीज है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के रिलेशन रहेगा। कह रहा है इफ यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, वही ट्रूथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड, ट्रूथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड। ठीक है, यही कहानी है। चलो अब देखो ये वाला, ये हो गया ना, कैन नॉट बोथ बी ट्रू, कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, इतना याद रखना है। यहाँ सबअल्टर्न में डाउन अप डाउन विद ट्रूथ, ट्रूथ जो है हमेशा नीचे जाता है और फॉल्स जो है वो अप जाता है, अप विद फॉल्सिटी, है ना। इतना ही याद रखना है आपको, इससे सारा बन जाएगा। आइए एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए क्या होता है ना, ऑल की जगह पर अगर ये सारे वर्ड्स आपको दिखे तो उसको ऑल कंसीडर करना है। जैसे ओनली सिंगुलर दिख रहा है, एवरी एवरी और इच दिख रहा है, एनी या ओनली दिख रहा है, या फिर नन बट ओनली, ये सारे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो इसको ऑल कंसीडर किया जाता है। सम के जगह पर अ फ्यू, मोस्ट, सर्टेन, एक्सेप्ट, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। नो के जगह पर नो, नेवर, नन यूज किया जाता है। सम नोट की जगह पर हार्डली और ऑल नोट, ये वाला यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार समझ। ठीक है, चलिए जी अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। आइए आपको आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन हुआ, क्या रहा है देखिएगा, ध्यान समझिएगा। गिवन बिलो आर फोर प्रोपोजिशंस, चार प्रोपोजिशंस हैं। टू ऑफ देम आर रिलेटेड इन अ सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी ट्रू ऑल्दो दे कैन बी फॉल्स। भाई साहब बात कर रहा है ये, सर ये बात कर रहा है कॉन्ट्रारी की। क्यों, वहीं पे तो था, क्या, बोथ कांट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। हाँ, तो यहीं पे बोला बोथ कांट बी ट्रू बट ऑल्दो दे कैन बी फॉल्स। ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं बोथ कांट बी ट्रू, है ना। तो पहले कॉन्ट्रारी, तो कॉन्ट्रारी के लिए कौन कौन था, सर दोनों का दोनों बड़ा वाला था, यानी कि ए और ई, यानी कि ऑल और नो के बीच, बिटवीन यूनिवर्सल के बीच में ही तो था। तो सर यूनिवर्सल में कौन कौन सा, ऑल और नो आता है, यानी कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट और नो मैन आर ऑनेस्ट, यही दोनों आ जाएगा। सर ए और बी क्या हो जाएगा, ए और बी आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है, ऑल और नो के बीच में था, ये भी बात पता है हमको, ए और ई के बीच में था, वो भी बात पता है। यूनिवर्सल कहाँ होता है, ये सीक्वेंस था, तो जिसमें ए, ई, आई और ओ था, तो यही वाला पार्ट तो है हमारा, क्या क्या है सर, कॉन्ट्रारी बिटवीन यूनिवर्सल, है ना, ऑल और। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या कह रहा है, गिवन बिलो टू प्रोविजन तो दिया गया है ना। उसमें बोल रहा है इन द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे यार सम और सम नोट दिया हुआ है, देख लो सम दिया हुआ है, सम नोट दिया हुआ है, तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, सम कहाँ था, यहाँ था, सम नोट कहाँ था, यहाँ था, इसको क्या बोलते हैं सर, पर्टिकुलर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इसको क्या बोलते हैं सर, आई और ई, और इसके बीच के रिलेशन को क्या बोला जाता है सर, सब कॉन्ट्रारी, नहीं यही बोला जाता है सब कॉन्ट्रारी, आंसर सब कॉन्ट्रारी होगा, देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है गिवन बिलो आर टू प्रोपोजिशंस, दो प्रोपोजिशंस दिए गए, क्या क्या,
ऑल फिलोसोफर आर फेलेबल एंड हेजल इज नॉट फेलेबल। देखो इसका किसका दिया हुआ है, अगर इसको हम बना दें तो ऑल नो सम सम नोट। देखो ऑल नोट आ गया ना, ऑल नोट, तो ये सम नोट का केस है, तो ये हो गया ओ। और ऑल, ऑल का मतलब ये, ऑल मतलब ये, तो यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये वाला केस मैं चेंज करके दिखा दूं, ये वाला इसकी बात कर रहा है। अब बताओ जब ये होता था या ये होता था, इसको क्या बोलते थे सर, कॉन्ट्राडिक्टरी। कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए कह रहा है ऑल द प्रोपोजिशंस ऑल इंडियंस ईट राइस एंड सम इंडियन ईट राइस आर द एग्जांपल ऑफ। अब देखो इसका इसका दूसरा कह रहा है, इसका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ऑल, ठीक है, और सम, यही देख रहा है, ये था नो, ये था सम नोट। क्या बोल रहा है, ऑल इंडियन और सम इंडियन, यही दोनों का पूछ रहा है, मतलब ये यूनिवर्सल है और ये पर्टिकुलर है। जी सर, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच का रिलेशन है, तो सर इसको क्या बोलते थे, सब इसको बोलते थे सब अल्टर। यही तो था सब अल्टर। देखो कुछ है, बताओ तो, स्क्वायर ऑफ पोजीशन कुछ है सर? नहीं सर, बिल्कुल कुछ नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, करेंगे उसको एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।